सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज स्ट्रिंग कंप्रेशन। तो क्वेश्चन में है कि वी हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड। ठीक है। वी हैव टू कंप्रेस इट यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एल्गोरिदम। ओके। और एल्गोरिदम कैसा है आई विल जस्ट टेल यू आफ्टरवर्ड्स। पर पहले यहाँ लिखा है कि वी हैव टू बिगिन विथ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे इसका नाम दे दिया है कॉम्प करके, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू कंप्रेस इट, सो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वाइल वर्ड इज नॉट एम्प्टी, जब तक हमारा जो वर्ड है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग को उसको कंप्रेस करना है। एंड उसको कंप्रेस करने का यहाँ पर कुछ रूल्स गिवन है दैट वी हैव टू रिमूव द मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड। ठीक है, मैं आपको उसका मीनिंग अच्छे से बताऊंगी, बट जस्ट रीड इट व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। We have to remove a maximum length of prefix of word made of a single character C, repeating at most 9 times. ठीक है, and then we have to append the length of the prefix followed by the character. Okay. तो मैं आप इसका एक एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इस पार्ट को जूम इन करने का कोशिश करती हूँ, नहीं हो रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे करके बताती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस स्ट्रिंग ABCD&E। ओके, सो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एज आउटपुट। तो पहले तो हमारा जो ए का फ्रीक्वेंसी है हम लोग उसको लिखेंगे ए के पहले, बी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे बी के पहले, सी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे सी के पहले। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डू इट टिल द एंड। एटमोस्ट 9 होना चाहिए, उसका जो लेंथ है वो एटमोस्ट 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर 9 से ज़्यादा है तो वी कांट डू दिस, बट अगर 9 तक है देन वी कैन डू इट लाइक दैट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक 9 वाला भी अगर हमें केस देखें तो ये वाला जो सेकंड वाला एग्जांपल है यहाँ पर ए हमारा 9 बार आ रहा है, तो वी हैव टू राइट इट 9A 5A एंड देन 2B, बिकॉज ये 9 को एक्सीड कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो यहीं पर हो गया ना, उसके बाद फिर यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, so we have to write it like this 9A 5A and then 2B. Okay, so let's start the code. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग कॉम्प इज इक्वल टू, ये बाय द वे आज का लीड कोड POTT था, तो अभी मैंने जस्ट इसको किया, तो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो ये एक हमारा यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसी एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग अपने आंसर को स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है ये जो हमारा वर्ड होगा उसको हम एक इटरेटर से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स से int I इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारा आइटरेटर है वो हमारा साइज पूरी लेंथ तक जाएगा, तो उसका लेंथ को भी हमें इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज मीन्स डिक्लेयर करना होगा int n इज इक्वल टू word डॉट साइज। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रन अ लूप कि जब तक हमारा ये जो आइटरेटर है जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक वी आर गोइंग टू डू सर्टेन ऑपरेशंस। सो लाइक व्हाइल I इज लेस देन n, सो जब तक ये हमारा पूरे के पूरे लेंथ तक ट्रेवर्स नहीं कर जाता हम लोग कुछ सर्टेन ऑपरेशंस करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले तो हमें काउंट का जरूरत है, बिकॉज काउंट इज समथिंग जो आप अपेंड करते हो एक कैरेक्टर के पहले। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, लाइक वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज अ काउंट, और यू कैन सी अ वेरिएबल सी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग करंट वर्ड को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी अभी का वर्ड कौन सा है। ठीक है, सो इंट करंट वर्ड इज इक्वल टू, ये होगा हमारा वर्ड ऑफ आई। ठीक है, हमारा करंट लेटर हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमारा काउंट यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी बार वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर फिर से हम एक लूप चलाएंगे कि वाइल i+1, आई तो हमारा करंट कैरेक्टर है ही। ठीक है, और वो हमने काउंट भी इनिशियलाइज कर दिया 1 से। सो वी आर गोइंग टू चेक अबाउट i+1 कि वाइल हमारा i+1 इज लेस देन n है, एंड जो हमारा वर्ड ऑफ आई है दैट इज इक्वल टू वर्ड ऑफ i+1, राइट, वर्ड ऑफ i+1। ठीक है, ये इक्वल, ये मतलब दोनों इक्वल आ रहा है, लाइक वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ i+1 मीन्स कैरेक्टर्स आर रिपीटिंग। एंड वन मोर कंडीशन वी हैव टू चेक कि हमारा जो काउंट है दैट इज लेस देन 9, बिकॉज एट मोस्ट यू कैन लाइक अपेंड और यू कैन कंप्रेस 9 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, तो जब तक ये होता है तब तक हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड अपने
ऑब्वियसली आइटरेटर को भी हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे बिकॉज ओके द कैरेक्टर्स आर सिमिलर सेम, सो वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द काउंट एज वेल एज द आइटरेटर। अब अगर ये हमारा कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप के बाहर आ गए, ओके मीन्स इट्स द टाइम फॉर कंप्रेसिंग द स्ट्रिंग या फिर फॉर अपेंडिंग द कैरेक्टर एज वेल एज द काउंट ऑफ द कैरेक्टर इनटू द कॉम्प स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प प्लस इज इक्वल टू, तो ये हमारा एक STL होता है, आप इसको एज अ फंक्शन आप जो भी इसको बोलो, टू स्ट्रिंग सी, सॉरी। तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी काउंट था उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमें हमारा फाइनल आंसर एक स्ट्रिंग के तौर पे चाहिए, राइट। तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है बिकॉज हमारा काउंट इधर इंटीजर में था, तो ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड प्लस हमारा जो भी करंट वर्ड था, तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ जब हो गया तो ठीक है, हम लोग फिर से एक बार अपने आइटरेटर को इंक्रीमेंट करा देते हैं, क्योंकि ये तब तक हो रहा है जब तक हमारा आई हमारा लेस देन n है। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया, अब बस हमारा हो गया सॉल्व। अब वी हैव टू रिटर्न आवर कॉम्प। लेट्स रन इट, अगर कुछ एरर आएगा देन वील करेक्ट इट। ठीक है, एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड नाउ। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। सो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना था, स्ट्रिंग को कंप्रेस करना था। कैसे कंप्रेस करना था, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, और एटमोस्ट अगर वो 9 बार रिपीट कर रहा है तो आप उसको 9 लिख सकते हो एटमोस्ट। उससे कम भी होगा तो चलेगा, बट अगर 9 से ज़्यादा हो रहा है देन यू हैव टू मेक कंप्रेस इट सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया है। गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक्चुअली भी हमारे कॉलेज में ग्रैंड चैंपियनशिप करके एक मैच चल रहा है, सो उसके लिए लोग हूटिंग कर रहे हैं, अगर डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो। ओके, तो यहाँ पर लाइक एक हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है कॉम्प करके। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक इटरेटर बना दिया है लाइक जीरो से इसको इनिशियलाइज करके, एंड ये हमारा पूरा साइज है वर्ड का। एंड बेसिकली हम लोग ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारे लेंथ तक पूरा पहुँच नहीं जाता है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही, हाँ। तो जब तक हमारे ये पूरे लेंथ तक पहुँच नहीं जाता है तब तक हम लोग इस लूप को चलाएंगे। इनिशियली हमारा काउंट 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग अपने करंट कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने करंट वर्ड लिखा है बट एक्चुअली इट शुड बी करंट कैर इफ यू नोटिस इट नाइसली देन। ठीक है, तो फिर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये करंट कैरेक्टर को जो है ये वर्ड आई मतलब डिनोट कर रहा है। एंड फिर हम लोग यहाँ पर एक लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा i+1 लेस देन n है, मतलब बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बार ये वाला जो कैरेक्टर है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है इन अ कंजिक्यूटिव मैनर। ओके, तो जब तक ये रिपीट कर रहा होगा हम लोग काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, एंड साथ ही साथ हम लोग आइटरेटर भी हम लोग अपना इंक्रीमेंट करते जाएंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बार ये लूप के बाहर आ गया तो हम लोग इस पर्टिकुलर काउंट को और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग अपेंड करा देंगे अपने इस स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर हम लोग अपना आइटरेटर को इंक्रीमेंट कराएंगे बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लाइक फर्दर कैरेक्टर एज वेल। ठीक है, और ये सब होने के बाद हम लोग अपने कॉम्प को रिटर्न करा देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, थैंक यू गाइस, आई होप सबको समझ में आया होगा। ऑलराइट।